वेलकम टू माय चैनल द कॉस्मिक सोल टैरो 1122। तो अगर आपका वार्गो या फिर कन्या राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की मार्च की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर से। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे जस्टिस, फिर है टेम्परेंस, फिर है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। इस महीने की एनर्जी बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लिए। काफ़ी हम कह सकते हैं कि आपका इमोशनल जो पार्जिंग है, मतलब जो भी दुख, जो भी कष्ट आपने अभी तक झेला है या फिर अपने अंदर रखा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाहर आएगा। मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पे आप बहुत जल्दी इमोशनल हो सकते हो। ऐसा लग रहा है कि जो रिग्रेट आपने इतने सालों से, इतने महीनों से पाल रखा है, वो यहाँ पे रिलीज होने वाला है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी हीलिंग होने वाली है। काफ़ी ट्रॉमा का सामना आपने जो किया है वो यहाँ पे हील होगा धीरे धीरे। तो जो लोग यहाँ पे कुछ नया करना चाहते हो या फिर नई कुछ शुरुआत करना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस के लिहाज से हो, करियर के लिहाज से हो, तो यहाँ पे आप कुछ लीगल डॉक्यूमेंट उसके लिहाज से साइन कर सकते हो। बहुत लोग यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, या फिर ज़मीन के बारे में कुछ ऐसा लेन देन चल रहा है। कुछ पार्ट्स मतलब आप बेच सकते हो या फिर आप खरीद सकते हो। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप खरीद रहे हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ें खरीदने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो, और बहुत सारा जमा हुआ पैसा शायद आपको मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसा है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने किया था तो वो आपके पास वापस आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। जो अभी तक आपको लग रहा था कि हाथ से निकल चुका है बहुत, उसको लेकर आप रिग्रेट कर रहे थे, या फिर उसको लेकर अभी तक जो दुख आपके अंदर थी वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो चली गई है। काफ़ी मतलब जो दुख का एक सिलसिला आपके साथ चल रहा था वो यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। आपकी एनर्जी जो है काफ़ी बैलेंस्ड है, और आप कह सकते हो कि आप आपकी ज़िंदगी की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे याद करने वाले हो इस महीने, या फिर नई चीज़ें आप क्रिएट करने वाले हो, ऐसी चीज़ जो यहाँ पे आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा बेहतर चीज़ें ऐड करे या फिर अच्छी मेमोरीज ऐड करे। ऐसी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा याद करने वाले हो, और उसके उसके लिए यहाँ पे आप खुश होने वाले हो। तो चलिए अभी देखते हैं लव के सिलसिले में क्या होगा आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द वर्ल्ड कार्ड, जस्टिस, ओके, द सन, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन, सॉरी ये है किंग ऑफ कप्स की कार्ड, और है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, ओके। ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपकी जो पर्सन है, मतलब आप जिससे प्यार करते हो, वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी में है, लेकिन ये आपको लगता है कि यहाँ पे वो आपसे प्यार करते हैं या फिर वो आपकी तरफ आएंगे वापस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी लग रही है, हो सकती है, और ये अभी थर्ड पार्टी में है, और काफ़ी हद तक ये आपको पता है कि इनको आपने पूरी तरीके से छोड़ दिया है, आपने इनसे मूव ऑन धीरे धीरे कर लिया है। और ज़्यादातर यहाँ पे मुझे मैरिड लोग लग रहे हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं या फिर जो लोग ऑलरेडी डिवोर्स कर चुके हैं, मतलब अलग रह रहे हैं, पूरी तरीके से अलग है, बातचीत नहीं चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और काफ़ी हद तक एक दूसरे को लेकर बहुत यहाँ पे आप कह सकते हो कि सोच रहे हो, और बहुत मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही फिजिकल चीज़ों के बारे में आप लोग सोच रहे हो, इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो रोमांस के बारे में आप सोच रहे हो। आप दोनों ही पिछली जो भी रोमांस है, पिछली जो भी बातें हैं, जिस तरीके से आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था, जिस तरीके से वो ख़त्म हुआ है, वो सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। कभी आपको दुख आ रहा है उस चीज़ों को लेकर, कभी आपको लग रहा है कि वो आपका दोष है कि ये इस तरीके से ख़त्म हुआ है, और कभी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा हुआ है, अभी तो मतलब खराब है, ठीक है बाद में ठीक हो जाएगा। एक ये सिचुएशन है, एक कन्फ्यूजन है, और आप एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन
ये चीज़ें आपके सामने बार बार आ रही है। देखिए, जो इमोशंस आपको सरफेस लेवल में दिखाई दे रही है या फिर आप जो फील कर रहे हो ना, वो फीलिंग कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अगर वो फीलिंग आपका जेन्युइन है और काफ़ी हद तक यहाँ पे ट्रॉमा के आधार से आप देख रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये मेरा ट्रॉमा है, या फिर इसकी वजह से आप दुख दुख में जा रहे हो, या फिर बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आप थोड़ा सा, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि बात नहीं करूँगी, या फिर कभी भी बात नहीं करूँगी, कभी भी उनसे नहीं मिलूँगी, या फिर ये रिश्ता मेरे लिए पूरी तरीके से मतलब ख़त्म हो चुका है। ये इस तरीके की गुस्सा अगर आ रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो आपका ट्रिगर है, और ये हीलिंग होने के लिए ये जो इमोशंस है आपका सरफेस में आया है। तो यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने साथ जो आपका जो रिलेशन है खुद के साथ, उसको यहाँ पे ठीक करना है। काफ़ी हद तक बहुत आप कह सकते हो कि ये जो इमोशनल जो ऊपर नीच आपका अप डाउन चलता रहता है ना, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे ठीक हो जाएगा अगर आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट रहोगे, खुद के इमोशंस को आप बहुत अच्छी तरीके से अगर समझ पाओगे, तो काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम है जो आप जिससे आप जूझ रहे हो वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देखिए, सबको याद आती है अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स, या फिर आप कह सकते हो अच्छी मेमोरीज, लेकिन हर कोई उसको जाहिर नहीं करता, या फिर हर कोई यहाँ पे रोता नहीं है। ठीक है, तो इमोशंस कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा। और काफ़ी हद तक यहाँ पे अभी जो आखिर का जो मतलब आप कह सकते हो जो चल रहा है आपका यहाँ पे केतु आपकी हाउस में अभी केतु है, और काफ़ी हद तक राहु की इंटरफेरेंस भी है आपकी राशि में। जिन लोगों का ज़्यादातर मून या फिर सन है और लगना भी है अगर, तो यहाँ पे आपकी राशि में केतु और राहु की एक आप कह सकते हो एनर्जी है। तो उस एनर्जी को समझ, देखिए, एक तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा, एक तरीके से आपको डिटैच किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे उन चीज़ों को, वो जो इमोशनल आपको जो पेन दिया जा रहा है, इमोशनली आपको जो ट्रिगर किया जा रहा है, उसको आपको समझना चाहिए और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। यही आपको सिखाने की कोशिश किया जा रहा है। हर एक प्लैनेट अपनी तरीके से काम करते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो इस महीने यही आपको सिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि आपकी इमोशंस को आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो। देखिए, जो भी काम आप करोगे उसमें इमोशन बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे जितना आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, जितना आप अपने आप को बैलेंस रख पाओगे, उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी करियर में भी और अपनी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो या फिर फील कर रहे हो, उसको आप हैंडल कर पाओगे। यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ है, नई चीज़ें हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, लेकिन उसको लेकर अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे तो कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। और उसी तरीके से अगर आप कोई भी इमोशन नहीं दिखाओगे, कोई भी कुछ भी चीज़ें फील नहीं करोगे, तो किस तरीके से समझोगे कि वो आपके लिए सही है या नहीं। तो यहाँ पे इसी वजह से इमोशन को आपको समझना पड़ेगा। और चलिए देखते हैं क्या है आपकी लाइफ में। पहला है कंडीशनिंग, वही चीज़ कि आपकी इमोशंस को कंडीशन करना पड़ेगा। इमोशन को एक आप कह सकते हो कि एक लाइन में लाना पड़ेगा, कंट्रोल लिहाज में, लिमिट में लाना पड़ेगा कि ज़्यादा भी नहीं हो जाए और कम भी नहीं हो जाए। फिर है यहाँ पे हीलिंग। देखिए, हीलिंग का कार्ड आ चुका है, हीलिंग हो रहा है आपका। फिर है अवेयरनेस, ओके, टर्निंग इन, ट्रस्ट, गिल्ट। ये जो गिल्ट का जो इमोशन है ना, वही चीज़ कि ज़्यादा हो जाने से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत जल्दी आप उख जा रहे हो, या फिर बहुत जल्दी आप इरिटेट हो जा रहे हो लोगों से भी, अपने आप से भी। जो भी गलती आपने की है वो बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है कि मैंने ये गलती की है, ये चीज़ की है। और ज़्यादातर क्या है कि कन्या राशि वाले ज़्यादातर खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते, खुद के काम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनना है। ओवर थिंकिंग या फिर ओवर क्रिटिसाइज अगर आप खुद को करोगे, तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे। यहाँ पे अपने लिए भी आपको इमोशन दिखाने की ज़रूरत। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, खुद की इमोशंस को हील करो जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। देखिए, आपको यहाँ पे अपनी इमोशंस को, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने की ज़रूरत है, और उसको सॉल्यूशन में
तब्दील करने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर तुम ओवर थिंक करोगे, ओवर क्रिटिसाइज करोगे खुद को, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे आपकी माइंड को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सोचोगे, अपनी माइंड को जितना ज़्यादा आप दौड़ाओगे, उतना ही आप कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिटिकल बनते चले जाओगे, अपने आप को गिल्ट में फंसाते चले जाओगे। इमोशंस और भी ज़्यादा आपको परेशान करेगी बाद में चलकर। तो यहाँ पे अगर आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत है, या फिर घूमने जाना है, या फिर दोस्तों से बात करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ज़्यादा अकेले में रहने की या फिर अकेले रहकर अपने आप को पनिश करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स ये आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, फिर है फेदर, हेल्प। देखिए फिर से हेल्प का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे गाइडेंस था, गाइडेंस का कार्ड था, और यहाँ पे हेल्प का कार्ड है। वही चीज़ कि दूसरों की मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे आपको दूसरे लोगों की मदद लेनी चाहिए। आपकी अगर कोई दोस्त है, या फिर किसी भी पेरेंट्स से अगर आप बात कर सकते हो, तो यहाँ पे आप पेरेंट्स से मदद लीजिए, जिसको आप भरोसा करते हो कि ये बातें हम कहने से या फिर बोलने से वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेगा, या फिर वो मुझे सही दिशा में लेकर जा सकता है। ऐसे पर्सन के साथ आप यहाँ पे बातचीत कर सकते हो। और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द हूँ, बहुत ज़्यादा मैं तुम्हारे इर्द गिर्द हूँ। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया हूँ, या फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुमको मैं प्यार नहीं करता हूँ या करती हूँ। और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी काबिलियत है, उसको यूज़ करो, सही दिशा में उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पाने से, खुद के काबिलियत के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पाने से आप काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते हो, ये वो कह रहे हैं। फिर है यहाँ पे हेड हॉक, चिकन, हाउस, मीराबाई मतलब डिवोशन, यहाँ पे है स्काल, और है ट्रांसफॉर्मेशन। पुरानी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो। यहाँ पे वो चाहते हैं कि पुरानी चीजों के ऊपर आप ज्यादा फोकस करना आपको बंद करना होगा। आप जिस चीज को पसंद करते हो, या फिर जिस चीज को आप पसंद करते हो, या फिर जो चीज आपको खुशी देती है, वो चीजों को आपको करना शुरू करना चाहिए। यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करते रहना चाहिए, तभी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है, या फिर जो हो रहा है ना, उसका स्पीड यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट ना कर पाने से आप खुद को ही मतलब दुख दे रहे हो, खुद को ही आप परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट ज़रूर करना चाहिए। अपने दिल को विश्वास करो, अपने दिल में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप अपने साथ शेयर करो। आपको अगर किसी चीज़ को लेकर दुख लग रहा है, तो हाँ एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे दुख है उस बात के लिए, तो उसको मैं किस तरीके से सॉल्यूशन में ला सकती हूँ, किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकता हूँ, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर है यहाँ पे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड होल्ड योर विजन। ओके, और मैं ये कार्ड भी ले लेती हूँ। आई लेट गो ऑफ द शैडो ऑफ द पास्ट बाय सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आईज ऑफ लव। माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन एंड होप इज द कंड्यूट फॉर मिरेकल्स। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कंफर्ट जोन वही है कि तुम बहुत ज़्यादा खुद को परेशान करते हो, उस परेशानी से तुमको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि प्यार को नकारने की, प्यार को ना कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्यार तुम्हारी लाइफ में आ रहा है तो उसको एक मौका देकर देखो। अगर ये पर्सन नहीं तो कोई नई पर्सन अगर आ रही है या फिर आ रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो उसको मौका देकर देखो। पहले से ही नेगेटिव मत सोच लेना खुद के बारे में या फिर दूसरे लोगों के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि अगर आप खुद पॉजिटिवली सोचोगे, खुद अपने लिए ट्रस्ट रखोगे, खुद अपने आप को आप अच्छा कहोगे, खुद अपने लिए आप बेहतर सोचोगे, तो आपके साथ बेहतर ही होगा। कभी भी खराब नहीं होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको खुद के साथ वो प्यार बांटना है, खुद को वो प्यार देना है, तभी आप जो महसूस करना चाहते हो या फिर जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, जो परेशानी, जो इमोशनल स्ट्रेस से आप गुजर रहे हो, उसको हटाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप खुद के लिए वही चीज़, पहले आपको वही चीज़ देना है, तभी वो आपको यूनिवर्स से वापस मिलेगा। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग वर्गो।
अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है और आपके साथ रेजोनेट किया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स दी हुई है, या फिर आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे भी मेरी डिटेल्स दी हुई है। तो आप वहाँ से भी अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग के लिए।